अस्सलाम वालेकुम, इट्स मिस्टर शेफ फूड सीक्रेट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम बनाने वाले हैं टर्किश स्टाइल में एक बोटी जिसको कहते हैं शीश तोक बोटी। तो शीश तोक बोटी जो एक्चुअली अरेबिक फूड भी है और ये टर्किश फूड भी है। ये बारबेक्यू का आइटम है एंड इसको हम आज बनाने वाले हैं ओवन में। ठीक हो गया। तो ये कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना, ये सब मैं आपको बताऊँगा और ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका एंड वेरी वेरी गुड, मतलब ऑसम ना। तो सबसे पहले हमारे पास ये है चिकन, जो कि चेस्ट का बोलने से आई थिंक 10 केजी तक है। तो इसको हमने काटना है, सही है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है पार्सली। तो जी पार्सली को पहले ही हमने काट के रखा हुआ था, बट ये फाइन चॉप नहीं थी। तो बोटी में डालने के लिए ना आपको फाइन चॉप चाहिए होती है। तो फाइन चॉप के लिए आपको क्या करना है, आपको उसको करना है कट 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 एंड देन आपकी जो पार्सली है वो फाइन चॉप हो जाएगी। तो जी तो यहाँ पे हमारी पार्सली हो रही है और इस जो पार्सली को फाइन चॉप करते हुए जो आवाज़ आती है ना, टक 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 टक, ये एक शेफ़ के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब उसके कानों के लिए। देन यहाँ पे हम ज़ीरा उठाएंगे, क्योंकि हमें इसके लिए ना ज़ीरा ब्राउन करते हैं। क्योंकि ज़ीरा अगर हम ब्राउन करते हैं तो उसकी एक टेस्ट में आपका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है एंड ज़ीरे की जो खुशबू होती है वो काफ़ी मैटर करती है इस बोटी में। तो आपकी मेन चीज़ ज़ीरा भी है इसको बनाने के लिए। तो जी ये हम इसको लेके आए हैं चूल्हे पे एंड नाउ आप इसको हल्की आग पे ब्राउन करेंगे। आपने इसको जलाना नहीं है, आपने इसको एक खुशबू निकालनी है इसकी। जैसे ही अपनी खुशबू में आएगा, इसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा, आपने इसको उतार लेना है। ठीक हो गया गाइस। तो ये देखिए हमारा जो ज़ीरा था वो ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पे जी हमारे हैं उस्ताद, जो मास्टर शेफ़ है। हम तो मिस्टर शेफ़ हैं, हम छोटे मोटे शेफ़ हैं, वो बड़े शेफ़ हैं। वो देखें जी चिकन काट रहे हैं, कितनी सफाई से चिकन काट रहे हैं एंड जो हमारा चिकन था ना, हमने इसको क्यूब शेप में काटना है। क्योंकि पहले हमने सोचा था कि हम ना इसको बम्बू स्टिक में लगाएंगे, बट नहीं, हमने बोला कि नहीं यार, आज ओवन में ही लगाते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम कम था तो हमने बोला कि ओवन में लगाएंगे एंड टाइमर सेट कर देंगे, जैसे ही रेडी होगा फिर निकाल लेंगे। तो जी ये हमारी बोटी है कुछ इस तरह से। तो हमने ये सारा चिकन काटना है एंड आफ्टर ऑल इसके अंदर हम मसाला डाल के मैरिनेट कर देंगे। तो जी यहाँ पे है हमारे पास लेमन जूस, सॉरी लेमन जूस नहीं है, ये हमारे पास लेमन है। तो हमने इनका निकालना है जूस। ठीक हो गया गाइस। तो ये यहाँ पे जी हम इसका जूस निकाल रहे हैं। तो उसके लिए आपको कितना लेमन चाहिए होगा, अगर आप 1 केजी बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको 30 ml या 20 ml लेमन चाहिए होता है 1 केजी के लिए। एंड इसके अलावा जी यहाँ पे हमारे पास है जीरा, जिसको हमने ब्राउन किया था, उसको हमने क्रश कर लेना है। आप पाउडर भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपसे वो करूँगा कि आप इसको जो है ना क्रश करके करें। क्योंकि क्रश का टेस्ट अलग होता है, पाउडर का टेस्ट अलग होता है और आपकी बोटी डार्क नहीं होती। तो जी ये हमारे पास जो चिकन है वो काटा जा रहा है। उस्ताद हमारे जो है वो चिकन काटने में लगे हुए हैं, बहुत ही सफाई से, मतलब उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो वेल बहुत अच्छी बात है, हमें भी इनकी तरह बनना चाहिए और इंशाल्लाह हम बनेंगे। तो जी जो हमारा चिकन था वो तैयार हो चुका है कट के। तो यहाँ पे जी हमारे पास है थाइना पेस्ट। ये थाइना पेस्ट एक्चुअली वाइट सिसमी सीड से बनता है एंड इसके बाद हमारे पास है मिल्क पैक क्रीम नेस्ले वालों की, और ये आपको ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मिल जाएगी, बल्कि पूरी दुनिया में मिल जाएगी। एंड नाउ यहाँ पे हमारे पास है अदरक लहसुन और जिंजर एंड गार्लिक। तो इसमें हम पानी डालेंगे क्योंकि इसका पेस्ट हमें चाहिए हल्का सा। तो जी यहाँ पे आपने इतना पानी डालना है कि आपकी मशीन के ऊपर लोड ना भरे और आपका जो पेस्ट है ना वो अच्छे तैयार हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका पेस्ट निकाल रहा हूँ एंड इसके अलावा बोटी की अगर बात करते हैं तो बोटी जो है ना, आपकी जो बोटी जब आप पकाते हैं तो वो टेंडर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी बोटी कड़क हो जाए, अब इतनी भी टेंडर ना हो कि कच्ची हो जाए। ठीक है, चलिए हम वीडियो की तरफ आते हैं। तो ये जो ये है हमारे पास टमाटो पेस्ट। आप अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं, मतलब टमाटो बॉईल करके देन उसको पकाना है। और यहाँ पे हमारे पास है रेड चिली एंड आप मतलब 1 केजी बना रहे हैं तो उसके अंदर आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास हल्दी है जिसको हम टर्मरिक पाउडर बोलते हैं। तो ये है हमारे पास ज़ीरा जिसको हमने ब्राउन करके क्रश करा था। तो ये भी जितनी आप रेड चिली डालेंगे ना उतना ही आप ज़ीरा डाल देंगे। ठीक है। एंड हल्दी जो है ना, अगर आप ज़ीरा 1 हिस्से डाल रहे हैं तो जो आपकी हल्दी है वो 4 हिस्से डलेगी, मतलब 1 का चौथा हिस्सा डलेगा। एंड यहाँ पे है हमारे पास वाइट पेपर जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद मिर्ची, शायद हम नहीं बोलते, सब बोलते होंगे।
वेल क्रश चिली, वाइट पेपर, हल्दी एंड गरम मसाला भी हम हल्का सा डालेंगे इसके अंदर। एंड यहाँ पे हमारे पास है सॉल्ट, ये डल गया। तो जी ये कुछ मिसाले हैं जो हम शीश तोक बोटी बनाने के लिए डालते हैं। ठीक हो गया। तो 1 टेबल स्पून है एंड हल्दी जो है वो 1 टेबल स्पून का चौथा हिस्सा डालेंगे आप। नमक, ज़ीरा एंड जो आपकी लाल मिर्ची है ये आपने सेम क्वांटिटी में रखनी है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे टमाटो पेस्ट एंड हेयर इज़ और पार्सली जिसको हमने फाइन चॉप किया था, तो ये भी इसके अंदर डाल दी जाएगी। एंड जितना आप टमाटो पेस्ट डालेंगे उतनी ही आपने पार्सली डाल देनी है, ठीक है। क्योंकि पार्सली जो है आपकी जो बोटी है उसकी जान है, क्योंकि पार्सली के बगैर जो शीश तोक है वो शीश तोक नहीं होती। तो जी यहाँ पे है हमारे पास थाइना पेस्ट भी आप उतना लेंगे जितना आपको एक हस्बे जायका लगे। आफ्टर मैरिनेशन अगर आपको ये कम लगता है तो आप डाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं करें कि ये ज़्यादा ही हो जाए, क्योंकि सम हो ये आपको जो है ना फिर आपकी शीश तोक से बोटी हटा के ये सिसमी बोटी में ले जाएगा, मतलब इसकी रेसिपी चेंज हो जाएगी। तो हर चीज़ को आपने एक मिकदार में डालना है, आपने कुछ ज़्यादा ओवर नहीं करना। देखिए मैटर ये करता है कि आप ना जो भी है आप कम डालें, आप ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि कम जो होता है आप उसको बाद में थोड़ा बढ़ा के सेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जी यहाँ पे हमारे पास मिल्क पैक क्रीम थी, तो 1 केजी के अंदर आप आधी क्रीम का डब्बा मतलब 100 ml क्रीम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10 किलो बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास मसाला ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो जी ये है जो हमारा मसाला था ये तैयार हो चुका है। एंड नाउ आप ये मसाले सारे मिक्स करेंगे एंड जो आपको इसका कलर आ रहा है ये कलर यही रहेगा एंड आपका भी यही कलर होना चाहिए। तो मसाले मिक्स करने के बाद जो हमारा फाइनल लुक था शीश तोक मसाले का वो तैयार हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। ये हल्का सा मतलब हल्दी कलर भी नहीं होगा इसमें। आपको जब आप टमाटो प्यूरी ऐड करते हैं इसके अंदर इधर हल्दी ऐड करते हैं तो जो उसका कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाता है, बहुत ही अच्छा कलर आता है और इसकी जो स्मेल होती है वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो जी यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल, ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर सिसमी ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा। और ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा तो चिकन है, अब हम इसके अंदर ये मसाला जो है ये सारा इसके अंदर डालेंगे एंड आफ्टर ऑल इसको हमने 30 to 40 मिनट्स इसको आपने मैरिनेशन करके रखना है एंड देन आपने इसको पका लेना है। ठीक हो गया गाइस। तो यहाँ पे जो हमारा सारा मसाला था हमने चिकन के ऊपर कल्टी कर देना है। आफ्टर कल्टी करने के बाद पार्सली मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर पार्सली डाला एंड नाउ बारी आती है उस जिंजर गार्लिक पेस्ट की जो हमने निकाला था वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक हो गया गाइस। तो आफ्टर मिक्सचर आपको चेक करना चाहिए कि आपकी बॉडी का टेस्ट क्या आ रहा है और कैसा नहीं आ रहा। एंड हेयर इज़ आवर लेमन जूस, जो हमने लेमन जूस निकाला था वो हम इसके अंदर डाल देंगे एंड आफ्टर मिक्सचर जो भी टेस्ट आता है आप अपने से चेक करें देन आप पकाएं। ये नहीं है कि मैंने अगर आपको बोल दिया कि ये आपने इतना डालना है तो आप उतना ही डालें, आप अपने हिसाब से, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो सोल्ट कम खाती हैं या ETC। तो वीडियो की तरफ आते हैं, हमारी जो शीश तोक थी उसका मसाला पूरा हो चुका है एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ सैलेड्स है जो हमने काट के रखती हैं। यहाँ पे सोते वेजिटेबल्स हैं एंड हेयर इज़ मोरक्कन सॉस, और यहाँ पे जो हमारे कुछ अलग और खाने भी हम बनाते हैं तो वो भी बन चुके थे। और ये है हमारा किचन। तो काम हमें आज सारा एंड हो गया है, अब हम सिर्फ वाइंड अप कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने बनाया था टूटी फ्रूटी बनाई थी, बट हमने इसको एज अ चॉकलेट बनाया था। तो यहाँ पे आज हम बना रहे थे जिंजर चिकन एंड ये एक चिकन करी की टाइप है। तो इसमें हम जिंजर का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करते हैं, जैसे जिंजर पाउडर एंड जिंजर। तो यहाँ पे जो हमारी जो बोटी थी ना उसको हमने लगाया था ओवन में। ओवन की वीडियो मुझसे स्किप हो गई क्योंकि मुझे याद नहीं रहा और उस टाइम मेरे मोबाइल की बैटरी कम थी। तो जो ओवन का जो टेम्परेचर है ना वो आपने रखना है 200 एंड जब आप ओवन में कुछ लगाने लगें तो जो ट्रे है उसके नीचे आप ऑयल लगा लें एंड वो बेहतर रहेगा कि जो आपकी बोटी है वो नीचे नहीं लगेगी, जलेगी नहीं एंड बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो जी हमारी जो शीश तोक थी वो रेडी हो चुकी है और बहुत अच्छे से बन चुकी है। तो यहाँ पे मैंने उस्ताद को चेक करवाया है क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बगैर हम चीज़ आगे नहीं दे सकते। आफ्टर के उस्ताद चेक करते हैं देन ही हम आगे जाके पेश करते हैं। तो जो हमारी शीश तोक बोटी है ये तैयार हो चुकी है। कुछ इस तरह से इसका कलर आया, आप देख सकते हैं। ये हल्दी कलर भी नहीं है एंड ये थोड़ा सा डार्क कलर है एंड यहाँ पे जी हमारी जो शीश तोक बोटी है ये मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुकी है। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करके अपने घर पे या किसी रेस्टोरेंट में ये चीज़
बना सकते हैं, क्योंकि कराची में तो काफ़ी रेस्टोरेंट है जहाँ पे शीश तोक बोटी चलती है एंड इन टर्किश स्टाइल इसको सर्व किया जाता है। तो जी मैं हूँ मिस्टर शेफ़, आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक